Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Drops. In today's video, we will going to cover the unit Media and Electronic Arts, and in this we will going to cover all the topics listed here in both languages English and Hindi. So let's start. फर्स्टली विल डिस्कस द रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इन मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट फॉर्म, राइट, कि क्या क्या एक्टिविटीज़ है जो हम स्कूल में बच्चों से इलेक्ट्रॉनिक आर्ट फॉर्म से रिलेटेड करा सकते हैं. So, incorporating media and electronic art forms into art education, particularly in special education, offers a wide range of creative possibilities for students. These forms of art expand the traditional boundaries of artistic expression, allowing students to engage in interactive, digital and multimedia projects, right? तो जब भी हम जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक आर्ट है इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और पर्टिकुलरली जब स्पेशल एजुकेशन में डालते हैं हम इसको, तो ज़्यादा क्रिएटिविटी जो है बच्चों की हम वहाँ पर निकाल पाते हैं. कि मान लो किसी को मोबिलिटी इशू है लेकिन फिर भी वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर एक अच्छी आर्ट यहाँ पर डिज़ाइन कर देता है. सो डिजिटल पेंटिंग एंड ड्राइंग हम बच्चों को सिखा सकते हैं. यूज सॉफ्टवेयर फॉर स्टूडेंट्स टू क्रिएट डिजिटल पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स फॉर स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटीज. टच स्क्रीन डिवाइसेस कैन ऑफर एक्सेसिबल वेज टू एंगेज इन डिटेल आर्ट वर्क विदाउट रिक्वायरिंग ट्रेडिशनल फाइन मोटर स्किल्स, राइट. कि भाई मान लो बच्चे को यहाँ पर मोटर इम्पेयरमेंट है तो वो अगर उसको टच स्क्रीन डिवाइस दे दे तो वहाँ पर वो अपनी पेंटिंग या ड्राइंग कर सकता है, राइट. कि उसकी मोबिलिटी का जो इशू है वहाँ पर उसको आर्ट के वर्क में या क्रिएटिविटी में उसको हिंडर अप नहीं करेगा. तो मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक कला के रूपों में कला विधियों की श्रृंखला की क्या क्या जो है कला की गतिविधियां हम इसमें करा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कला के रूप में. तो मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक कला रूपों को कला शिक्षा में शामिल करना, विशेष रूप से जो कि विशेष शिक्षा है, तो उसमें छात्रों के लिए जो उनकी रचनात्मक संभावनाएं हैं उनको एक विस्तृत श्रृंखला ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कला प्रदान करती है. कला के ये जो रूप हैं वो कलात्मक अभिव्यक्ति की पारंपरिक सीमाओं का विस्तार करते हैं, जिससे छात्रों के इंटरेक्टिव, डिजिटल और मल्टीमीडिया परियोजनाओं में शामिल होने की यहाँ पर उनको अनुमति मिलती है. देन डिजिटल पेंटिंग और ड्राइंग हम बच्चे से करा सकते हैं. कि मान लो कोई बच्चा अच्छे से लिख नहीं पा रहा, ड्रॉ नहीं कर पा रहा, उसके हैंड की मूवमेंट अच्छी नहीं है, राइट. तो उसको भी अगर हम कोई टच स्क्रीन डिवाइस ऐसे दे दें तो वहाँ पर अच्छे से वो डिजिटल पेंटिंग और ड्राइंग यहाँ पर कर पाएगा. Then animation and motion graphics. So student can create stop motion animation using simple materials like clay figures or paper cutouts and capture images with a camera or tablet, right. कि किसी की इमेज लेकर वो उसको एनिमेट यहाँ पर कर पाएंगे. So allow students to create animated sequences or 3D models, even offering options for student with fine motor challenges. So simple animation like जैसे GIF हम व्हाट्सएप पर देखते हैं तो वो GIF फॉर्मेट वो बना सकते हैं ऐप्स के थ्रू, allowing students to explore movement and storytelling in short loops, right. कि शॉर्ट लूप्स में वो यहाँ पर स्टोरी टेल एक कर सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा हैप्पी बर्थडे वाला गिफ्ट देखा होगा तो बार बार वो चीज़ें रिपीट होती है, तो क्या होता है एक छोटे शॉर्ट लूप में एक कोई स्टोरी टेलिंग वहाँ पर हम करते हैं. तो एनिमेशन और मोशन ग्राफिक्स हम बच्चों को सिखा सकते हैं. तो छात्र सरल सामग्री जैसे कि मिट्टी की आकृतियां बनाकर कागज के कटआउट का उपयोग करके स्टॉप मोशन एनिमेशन बना सकते हैं और कैमरा टैबलेट से उसका चित्र जो है कैप्चर कर सकते हैं. छात्रों को एनिमेटेड अनुक्रम या 3D मॉडल बनाने की भी हमें अनुमति देनी है, ताकि बच्चे जिनको मोटर संबंधी चुनौतियां हैं, जो अपना मतलब हाथ की मूवमेंट उनकी अच्छी नहीं कर पा रहे, अच्छे से ड्रॉ कुछ नहीं बना पा रहे, तो ऐसे छात्रों को भी हम अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक आर्ट का उपयोग करने का यहाँ पर विकल्प प्रदान करें. और GIF के फॉर्म में एक सरल एनिमेशन ऐप के साथ GIF जो है एक सरल एनिमेशन फॉर्म में हम बना सकते हैं, जिससे छात्र छोटे लूप में आंदोलन और कहानी का पता यहाँ पर लगा सकते हैं, राइट. छोटे लूप में जो मूवमेंट है, गति, यहाँ पर गति आएगा, राइट. कि कोई भी आपने देखा होगा जैसे व्हाट्सएप पे GIF हम सेंड करते हैं लाइक हैप्पी बर्थडे, तो वो हैप्पी बर्थडे बोलता है, फिर वो वापस से पहले जैसे हो जाता है, फिर हैप्पी बर्थडे बोलता है, राइट. तो एक छोटे से लूप में जो गति है तो वो एक कहानी यहाँ पर हमें बैक कहती है, लाइक जो हैप्पी बर्थडे वहाँ पर बताया जा रहा है. Then photography and videography. So students can take photos using digital cameras, tablets or smartphones. This can include themes like nature, portraits or abstract photography. Students can edit and enhance their photos, learning about color correction, cropping and other basic photography skills. They can create short films, documentaries or visual stories using video editing softwares. These projects can focus on topic ranging from personal stories to classroom assignment, right. कि बच्चे यहाँ पर फोटोग्राफी कर सकते हैं कि भाई नेचर की कोई फ़ोटो लेनी है, किस तरीके से लेनी है, क्या वहाँ पर लाइटनिंग होनी चाहिए, या वीडियोग्राफी वहाँ पर कर सकते हैं कि भाई शॉर्ट फिल्म्स या कोई डॉक्यूमेंट्रीज वो बना सकते हैं. तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कला में हम कर सकते हैं. तो छात्र डिजिटल कैमरा, टैबलेट या स्मार्टफोन का उपयोग करके फ़ोटो ले सकते हैं. इसमें प्रकृति, पोर्ट्रेट या अमूर्त फोटोग्राफी कोई भी चीज़ वो शामिल कर सकते हैं. और छात्र अपनी फ़ोटो संपादित करके और बेहतर बना सकते हैं, राइट. उसमें एडिट करके जैसे उसका कलर हम ठीक कर सकते हैं, कलर करेक्शन कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं और अन्य बुनियादी जो फोटोग्राफी कौशल है तो वो यहाँ पर बच्चों को आ जाएंगे. और ये वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लघु फिल्में, राइट, कि छोटी छोटी फिल्में भी बना सकते हैं.
मान लो 5-10 मिनट की जो स्टोरी टेलिंग होती है वो बना सकते हैं, वृत्त चित्र या दृश्य कहानियाँ बना सकते हैं। ये प्रोजेक्ट व्यक्तिगत कहानियों से लेकर कक्षा असाइनमेंट तक के विषयों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, राइट। कि हो सकता है कि हमें क्लास में कोई असाइनमेंट मिला है, उसके ऊपर हम कोई मूवी बना सकते हैं कि भाई कोई जो हमारी बुक में स्टोरी है हमने उसी को एक्सप्रेस किया है, राइट। देन ग्राफिक डिज़ाइन एंड टाइपोग्राफी। तो ग्राफिक डिज़ाइन और टाइपोग्राफी हम बच्चों से करा सकते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स में। सो यूजिंग ग्राफिक डिज़ाइन टूल्स स्टूडेंट कैन डिज़ाइन पोस्टर्स और सोशल मीडिया ग्राफिक्स फॉर इवेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। सो स्टूडेंट कैन एक्सप्लोर ब्रांडिंग बाय क्रिएटिंग लोगोज। वो लोगोज क्रिएट कर सकते हैं, एक ऑक्यूपेशन उनका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा कि भाई इसकी जो है बच्चे की ग्राफिक्स या टाइपोग्राफी स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं। दे कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फोन स्टाइल्स एंड टेक्स्ट अरेंजमेंट्स टू क्रिएट आर्ट पीसेस फोकस्ड ऑन टाइपोग्राफी, राइट। तो ग्राफिक डिज़ाइन टूल का उपयोग करके छात्र इवेंट या प्रोजेक्ट के लिए पोस्टर या सोशल मीडिया ग्राफिक्स यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं और छात्र लोगो बनाकर ब्रांडिंग का पता लगा सकते हैं। वे टाइपोग्राफी पर केंद्रित कलाकृतियाँ बनाने के लिए विभिन्न फ़ॉन्ट शैलियों और जो टेक्स्ट व्यवस्थाएं हैं उनका भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, राइट। देन 3D प्रिंटिंग और डिजिटल स्कल्पचरिंग हम बच्चों को सिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के मीडियम से। सो यूजिंग 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर वे स्टूडेंट्स कैन क्रिएट मॉडल्स दैट कैन लेटर बी प्रिंटेड यूजिंग 3D printers, allowing them to bring digital creations into the physical world. So allow students to virtually sculpt object or characters which can be explored and digital in digital environments or turned into physical model through 3D printing, right। कि वो वहाँ पर वर्चुअली कोई चीज़ बना सकते हैं जिसको हम 3D प्रिंटिंग की हेल्प से जो है अपने फिजिकल वर्ल्ड में अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। तो 3D प्रिंटिंग और डिजिटल जो मूर्तिकला है वो भी हमें बच्चों को सिखाने की भी वो डिजिटल रूप से कोई मूर्ति वहाँ पर बना सकते हैं और उसको 3D प्रिंटर की सहायता से हम अपने जो नेचर है उसमें भौतिक दुनिया में उसको ला सकते हैं। देन सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग आर्ट हम बच्चों को सिखा सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन डिजाइन एंड क्रिएट कंटेंट फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज पार्ट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोरिंग हाउ टू कम्युनिकेट visual ideas to a digital audience, and they can create vlogs about their art making process reflecting on the work ideas and inspiration। तो बच्चे जो है सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग आर्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। छात्र कला परियोजनाओं के हिस्से के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसके लिए सामग्री यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि भाई जो भी डिजिटल दर्शक है देख रहे तो उनको किस प्रकार की सामग्री यहाँ पर अच्छी है, कैसे अपने जो है दृश्य विचारों को हम उस सामग्री में यहाँ पर संप्रेषित करेंगे। और छात्र अपनी कला निर्माण की प्रक्रिया उसके बारे में हम ब्लॉग भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम दिखाएंगे भाई कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हमने काम किया, इस आर्ट के पीछे क्या विचार है और क्या प्रेरणाएं हैं, तो वो हम अपने ब्लॉग्स में शो कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंसिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड अप्रिसिएटिंग मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर्ट, राइट। तो एक्सपीरियंस हम कैसे करेंगे कि उस एक्टिविटी में हम एंगेज हो रहे हैं, एंगेजिंग थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो स्टूडेंट कैन एक्सपीरियंस डिजिटल आर्ट बाय एक्सप्लोरिंग ऑनलाइन गैलरीज, वॉचिंग एनिमेटेड फिल्म्स, पार्टिसिपेटिंग इन वर्चुअल रियलिटी एनवायरमेंट्स और क्रिएटिंग डिजिटल पीसेज यूजिंग आर्ट सॉफ्टवेयर। एक्सपोजर टू डिफरेंट मीडिया हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड हाउ आर्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस फॉर्मेट्स, राइट। कि हम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके साथ डायरेक्टली एंगेज कर रहे हैं, कोई भी एनिमेटेड मूवीज़ हैं उनको देख रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट में, राइट, ताकि हम उस चीज़ के साथ जुड़कर वहाँ पर उसको जो है एक्सपीरियंस कर पाएँ। Then interactive media, so many electronic art forms are interactive such as video games, right, जिसमें हम interact यहाँ पर कर पाते हैं, हमारा भी कोई रोल होता है। So these allow student to become part of the art itself by influencing the design through the actions। तो मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक कला है उनका अनुभव करना, उन पर प्रतिक्रिया देना और उनकी सराहना करने के बारे में देखना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका अनुभव हम कैसे कर सकते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हम इनसे जुड़ सकते हैं। छात्र ऑनलाइन गैलरी की खोज करके, एनिमेटेड फिल्में देखकर, वर्चुअल रियलिटी वातावरण में भाग लेकर या आर्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डिजिटल पीस बनकर डिजिटल कला का यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं, उसका एक पार्ट बन सकते हैं। और अलग अलग मीडिया के संपर्क में आने से छात्रों को यह समझने में मदद मिलती है कि कला विभिन्न स्वरूपों में उसको कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं। देन इंटरेक्टिव मीडिया, राइट, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कला है तो ये इंटरेक्टिव भी होती है, जैसे कि कोई वीडियो गेम है कि हमारा भी यहाँ पर कोई रोल है, ठीक है। तो छात्र अपने कार्यों के माध्यम से डिज़ाइन को प्रभावित करके कला का हिस्सा बनने की अनुमति उनको हमें देनी चाहिए, राइट, कि उस कला का हिस्सा वो बन सके, कि इंटरेक्टिव मीडिया का वो यूज़ कर सके। देन हैंड्स ऑन एंगेजमेंट, सो स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स बाय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द क्रिएशन ऑफ डिजिटल वर्क, लाइक कोई डिजिटल पेंटिंग्स वो क्रिएट कर रहे हैं, 3D मॉडल्स बना रहे हैं, एनिमेशंस बना रहे हैं और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस। अलाउ स्टूडेंट्स टू इमर्स देमसेल्फ इन वर्चुअल
words or interact with digital elements in the real world. This sensory engagement creates a more dynamic experience of art. देन फिल्म और वीडियो आर्ट हम बच्चों को सिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं. सो वॉचिंग शॉर्ट फिल्म्स, एनिमेशंस एंड इंटरेक्टिव मीडिया हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड स्टोरी टेलिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक आर्ट फॉर्म, राइट. तो उनसे समझने में मदद मिलेगी भाई बच्चों को कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक आर्ट फॉर्म से जो है इतनी इंटरेक्टिव शॉर्ट मूवीज़ बना सकते हैं और एक स्टोरी टेलिंग वो कर सकते हैं. तो हाथों हाथ जुड़ा होना चाहिए कि भाई बच्चे हाथों हाथ उस चीज़ को करके यहाँ पर देख रहे हैं, राइट. तो छात्र जब डिजिटल पेंटिंग खुद करेंगे, 3D मॉडल बनाएंगे, एनिमेशन या मल्टीमीडिया प्रस्तुति बनाएंगे, तो इनके निर्माण में वो सक्रिय रूप से भाग लेकर मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक कला का अनुभव कर सकते हैं और छात्र को आभासी दुनिया में खुद को विसर्जित करने, राइट, कि खुद पूरा वो अच्छे इमर्स तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वास्तविक दुनिया में जो भी डिजिटल तत्व हैं उनके साथ उनकी बातचीत को अनुमति देते हैं. यह संवेदी जुड़ाव कला की अधिक गतिशील अनुभव यहाँ पर बनाता है. देन फिल्म और जो वीडियो कला है वो हम बच्चों को दिखा सकते हैं, जैसे छोटी छोटी फिल्में हैं, एनिमेशन है, इंटरेक्टिव मीडिया है. तो ये देखने से छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक कला के रूपों के माध्यम से कहानी कहने को समझने में मदद मिलती है, राइट, कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कला के माध्यम से ये कैरेक्टर्स बनाए, जैसे कार्टून्स बनाए, अब ये हमें कोई स्टोरी यहाँ पर दिखा रहे हैं. देन डिजिटल आर्ट एग्जीबिशंस एंड ऑनलाइन गैलरीज. सो experiencing online galleries and exhibitions via platforms like Google Arts and Culture allows students to access and explore artwork from around the world in a digital space, right, कि जो भी हमारे वर्ल्ड में क्या क्या आर्टवर्क चल रहा है तो उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. Some online exhibitions allow users to interact with art where students can explore and manipulate digital artwork in real time. Then multi-sensory arts projects, so students engage with digital media types, combining video, audio and visual, creating a richer experience of art that touches multiple senses, right, कि भाई आपको कंबाइन करना है किसी वीडियो को, लिपसिंग जहाँ पर हो रही है तो आप में उसको ऑडियो देनी है, ठीक है. तो ऐसे मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं. सम डिजिटल आर्ट प्रोजेक्ट्स रिस्पॉन्ड टू साउंड, मूवमेंट्स और टच, गिविंग स्टूडेंट्स एन इंटरेक्टिव एंड पर्सनल एक्सपीरियंस. देन डिजिटल कला प्रदर्शनी और जो ऑनलाइन गैलरी है वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो गूगल आर्ट्स एंड कल्चर जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन गैलरी और प्रदर्शनियों का अनुभव करने से छात्रों को डिजिटल स्पेस की दुनिया में, ठीक है, जो दुनिया भर की कलाकृति है उन तक पहुंचने और उनको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. कुछ ऑनलाइन प्रदर्शनी उपयोगकर्ताओं को कला के साथ बातचीत करने की भी अनुमति देती है, जहाँ पर छात्र जो है वास्तविक समय में डिजिटल कलाकृति का पता लगा सकते हैं और उसमें हेरफेर मतलब कुछ एडिटिंग यहाँ पर कर सकते हैं. देन बहुसंवेदी कला परियोजनाएं, तो छात्र ऐसे हम करा सकते हैं कि भाई वीडियो, ऑडियो और विजुअल को मिलाकर कोई मीडिया वो प्रस्तुत कर रहे हैं, राइट. तो उस वो जो बहुसंवेदी परियोजनाएं हैं उनमें क्या होगा, उनके ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस यहाँ पर यूज़ होंगे, जिससे कला को एक समृद्ध अनुभव बनता है जो कई इंद्रियों को छूता है. कुछ डिजिटल कला परियोजनाएं जैसे ध्वनि, गति या स्पर्श पर प्रतिक्रिया भी करती है, जिससे छात्रों को इंटरेक्टिव और व्यक्तिगत अनुभव यहाँ पर मिलता है, राइट. नाउ कम टू रिस्पॉन्डिंग टू मीडिया एंड आर्टवर्क, राइट, कि हम जो डिजिटल आर्टवर्क है उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. सो रिफ्लेक्ट करते हैं हम. स्टूडेंट लर्न्स टू एनालाइज डिजिटल आर्ट वर्क्स बाई फोकसिंग ऑन एलिमेंट्स सच एज कलर, कॉम्पोजिशन, बैलेंस एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एक्सप्रेशन. डिजिटल आर्ट often tackles contemporary themes, so student can engage in discussions about the underlying message conveyed by artists and how those messages resonate with them, ठीक है. Then students can also reflect on how digital art differs from traditional forms of art, considering the role of technology in creativity and how it changes the experience of the viewer, right. तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि भाई आर्ट क्या है, उसमें कलर कैसा है, कॉम्पोजिशन कैसी है, या कोई एनिमेटेड मूवी तो सभी रोल अच्छे से प्ले कर रहे हैं, उनकी जो वॉइस है वो उनके एक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, राइट. और क्या मैसेज यहाँ पर जो है क्रिएटर कन्वे करना चाहता है. तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी प्रतिक्रिया वो कैसी रहती है मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स पर. तो हम जो डिजिटल आर्ट वर्क है उस पर चिंतन कर सकते हैं कि भाई इन्होंने क्या बताया है, कैसे किया है, ठीक है, क्या इनका जो है मोटिव है इस एक्ट के पीछे. तो छात्र रंग, संरचना, संतुलन और अभिव्यक्ति में प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे तत्वों पर ध्यान केंद्रित करके डिजिटल आर्ट वर्क का विश्लेषण कर सकते हैं, राइट, कि भाई इसमें संतुलन है या नहीं, संरचना इसकी कैसे है, तो उसका विश्लेषण बच्चे कर सकते हैं. और डिजिटल कक्षा जो कला है अक्सर वो प्रौद्योगिकी की पहचान और समाज से समकालीन विषयों से निपटती है, राइट, उन पर ध्यान रखती है. और छात्र कलाकारों द्वारा दिए गए अंतर्निहित संदेशों और उन संदेशों के साथ कैसे उनके प्रतिनिधित्व होते हैं उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि भाई ये क्यों बनाई होगी, राइट, इसके पीछे उनका क्या संदेश वो हमें देना चाह रहे हैं. तो छात्र इस बात पर भी विचार कर सकते हैं कि डिजिटल कला पारंपरिक कला रूपों से कैसे भिन्न है और रचनात्मकता में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर वो चर्चा करते हुए यह दर्शकों के अनुभव को कैसे बदलता है, ठीक है, कि भाई ये जो प्रौद्योगिकी हमने देखी है इससे हमारा अनुभव कैसे बदलता है, इस पर भी हम चर्चा
कर सकते हैं। देन इमोशनल एंड कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज हमारे कैसे, सो एनकरेज स्टूडेंट्स टू आर्टिकुलेट देयर इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू इलेक्ट्रॉनिक आर्ट, वेदर इट्स डिजिटल पेंटिंग, एनिमेटेड वीडियो और इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन। स्टूडेंट कैन रिस्पॉन्स टू हाउ द आर्ट वर्क इम्पैक्ट देम कॉग्निटिवली एंड इमोशनली, राइट, कि कोई भी आर्ट वर्क देखकर उनको दिमाग है उसको कैसे फील हुआ, कैसे कौन से इमोशंस उनके जनरेट हुए, सैड थे, हैप्पी थे, एक्साइटेड थे, राइट। देन पीयर फीडबैक हम ले सकते हैं। सो स्टूडेंट कैन पोस्ट देयर डिजिटल आर्ट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक क्लास व्लॉग्स या डिजिटल पोर्टफोलियोज में वो प्लेस कर सकते हैं एंड रिसीव फीडबैक फ्रॉम पीयर्स, फोस्टिंग अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट फॉर रिस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक आर्ट। Online forms or platforms allow students to discuss their thought and interpretations of media art, promoting reflective conversations about different digital mediums, right? तो उसके बाद भावनात्मक और संज्ञानात्मक प्रक्रिया की कोई भी कला हमने देखी तो कैसी भावनाएं हमारे अंदर आई, तो उन सब पर भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमारी भावनाएं क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो छात्र को इलेक्ट्रॉनिक कला के प्रति अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें, चाहे वो डिजिटल पेंटिंग हो, कोई एनिमेटेड वीडियो या कोई इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन, राइट। तो हमें बच्चों को यहाँ पर प्रोत्साहित करना है कि जो भी उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया है वो व्यक्त उनको करनी है, और छात्र इस बात पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि कलाकृति उन्हें संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से कैसे प्रभावित करती है। देन जो साथी है उनसे प्रतिक्रिया ले सकते हैं। तो छात्र अपने डिजिटल कला को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे उनके क्लास के व्लॉग हो गए या डिजिटल पोर्टफोलियो उस पर पोस्ट कर सकते हैं ताकि भाई उनके फ्रेंड्स देखें और वो उसके बारे में उन्हें प्रतिक्रिया यहाँ पर दे सकें। नाउ अप्रिशिएटिंग मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक, राइट, कि इसको अप्रिशिएट कैसे करेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग द टूल्स एंड टेक्निक्स, की जो भी टूल्स है, टेक्निक्स है, कितनी मेहनत यहाँ पर लगती है, कैसे काम किया जाता है, तो अगर वो हमें समझ में आएगा तो उसको हम अप्रिशिएट कर पाएंगे। स्टूडेंट डेवलप एन अप्रिशिएशन फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी एंड क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग डिजिटल टूल्स सच एज लर्निंग द वैल्यू ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट 3D मॉडल्स, एनिमेशंस और मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशंस। So by understanding the process behind the creation of digital art, such as coding for interactive pieces or using software for digital painting, students appreciate the artistry behind electronics medium, right? तो उसको जो artistry है उसको यहाँ पर बच्चे appreciate कर पाएंगे। And then recognizing the role of technology in art, right? कि आर्ट में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है उसको बच्चे अप्रिशिएट कर सकते हैं। सो अप्रिशिएट हाउ मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स हैव इवोल्व्ड अलोंगसाइड टेक्नोलॉजी एंड हाउ डिजिटल आर्ट फिट्स इन द broader history of artistic expression. Students appreciate how electronic art are shaping and reflecting modern culture, including the ways in which social media, virtual spaces, and multimedia art are transforming the landscape of global art, right? तो यहाँ पर उसको भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कैसे इन्होंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया है नॉर्मल आर्ट को। तो मल्टीमीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स की सराहना करने के बारे में हम देखेंगे, राइट, कि उसकी सराहना के क्या विषय हो सकते हैं। तो जो भी टूल और तकनीक है हम उनको समझ सकते हैं भाई कि कितने मुश्किल से बच्चे ने काम किया होगा, कैसे कोई मूवी उसने एनिमेटेड तरीके से बनाई होगी, कोई कला बनाई होगी, राइट। तो उनकी सराहना हम कर सकते हैं। और कला में जो प्रौद्योगिकी की भूमिका है, राइट, कि कला में जो टेक्नोलॉजी है, जो इलेक्ट्रॉनिक आर्ट है, उसकी क्या भूमिका है उसको यहाँ पर हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जैसे सोशल मीडिया है, वर्चुअल स्पेस है, उसमें जो हमारी नॉर्मल कला थी उसको कैसे यहाँ पर बदला है। Then acknowledging digital art as fine art, so students develop an appreciation for electronic and media arts as valid and important form of artistic expression, recognizing that digital artists are part of larger artistic tradition, pushing the boundaries of creativity. So media arts often provide more inclusive platforms for artists from diverse backgrounds to share their stories and experience. Students can appreciate how digital tools डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू आर्ट क्रिएशन एंड एग्जीबिशन, राइट, कि भाई कैसे लोगों के पास यहाँ पर फ्रीडम है कि वो आर्ट का यूज़ करके किसी भी तरीके से कोई ट्रेडिशन है या कोई स्टोरी उनको बतानी है तो वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, उसको एग्जिबिट यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिजिटल आर्ट मूवमेंट, कि भाई यहाँ पर सभी बच्चे जो हैं अच्छे से पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, अप्रिशिएट करेंगे वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि जो भी डिजिटल आर्टिस्ट है उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया जा रहा है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। तो डिजिटल कला को ललित कला के रूप में यहाँ पर स्वीकार करना है, फाइन कला, ठीक है, फाइन जो कला के रूप में हमें स्वीकार करना है। तो छात्रों को कलात्मक अभिव्यक्ति के वैध और महत्वपूर्ण रूप में इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया कलाओं को यहाँ पर प्रशंसा कर सकते हैं कि भाई एक महत्वपूर्ण ये यहाँ पर हमारी कला का रूप है, और यह पहचानते हुए कि डिजिटल कलाकार रचनात्मकता की सीमाओं से आगे बढ़कर एक अच्छी कलात्मक परंपरा का हिस्सा है, ये हमें समझना है। और मीडिया कला अक्सर विविध पृष्ठभूमि के कलाकारों को अपनी कहानी और अनुभवों को साझा करने के लिए एक समावेशी मंच प्रदान करती है, राइट, कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का, किसी पर्टिकुलर कल्चर का ही है यहाँ पर वो व्यक्ति वहाँ पर एग्जिबिट कर सकता है, कोई भी वहाँ पर अपने वर्ल्ड के किसी भी कोने से कोई भी कल्चर या ट्रेडिशन है वो एक्सप्रेस कर सकता है, राइट। तो छात्र इस बात की सराहना कर सकते हैं कि कैसे डिजिटल उपकरण जो है कला निर्माण और प्रदर्शनी तक जो पहुँच है उसको लोकतांत्रिक बनाते हैं।
देन डिजिटल कला के जो आंदोलन है उनमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। जो कंपटीशन है तो उनमें पार्टिसिपेट, डिजिटल कला में भाग लेना आप लिख सकते हो, राइट। तो डिजिटल कला में हम भाग ले सकते हैं। तो समकालीन रुझानों को समझना छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक कला की नवीन और प्रयोगात्मक प्रकृति की सराहना के रूप में भी मदद करता है कि मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक कलाओं की सराहना करने में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ऐसे प्रोवाइड किया गया कि भाई सभी जो है डिजिटल कला है इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। और उनकी जो संस्कृति है उसको आकार देने के भी एक मूल्य रूप से ये जो हमारी डिजिटल आर्ट है काम करती है। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ आईसीटी इन एक्सपोजर टू सिलेक्टिव बेसिक स्किल, राइट। तो सबसे पहले एसेसिबिलिटी देती है कि भाई सभी बच्चे जो भी डिजिटल कला के लिए, जो डिजिटल आर्ट के लिए जो भी प्लेटफॉर्म उनको चाहिए होता है वो एसेसिबल बनाती है। इंक्लूजन देती है कि कोई भी सॉफ्टवेयर, अगर मान लो कोई डिसेबिलिटी वाला बच्चा है उसको सॉफ्टवेयर चाहिए यहाँ पर अपनी आर्ट मेकिंग के लिए, लाइक स्पीच टू टेक्स्ट हो गया, आई ट्रैकिंग सिस्टम हो गया, टच स्क्रीन होगी, तो वो सब यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जो भी ग्लोबल रिसोर्सेज है उन तक जो है एक्सेस हमें आईसीटी देती है कि भाई हम वर्चुअली किसी भी वर्ल्ड के म्यूजियम में यहाँ पर टूर कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी ग्लोबल आर्ट के रिसोर्सेज है वहाँ तक हमारी एक्सेस हो जाती है। एंड देन असिस्टिव कम्युनिकेशन टूल्स है वो आईसीटी में प्रोवाइड करती है कि प्रॉपर साइन लैंग्वेज के ऐप्स है, ऑडियो गाइड्स हैं, कैप्शनिंग सर्विसेज है, ताकि सभी टाइप से किसी भी बच्चे को अगर कोई इम्पेयरमेंट है वो भी यहाँ पर फुल्ली पार्टिसिपेट कर पाए, राइट। तो आईसीटी की भूमिका और चुनिंदा बुनियादी कौशलों से परिचित होना, उसमें जो कला है उसमें क्या है आईसीटी की भूमिका कि जो हमारी पहुंच है और समावेशन है उसको बढ़ा देती है, ठीक है। कि हम कहीं पर भी बैठकर डिजिटल आर्ट अपना अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से पार्टिसिपेट उसमें कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक हमें ऐसे उपकरण भी देती है, मान लो किसी बच्चे को कम्युनिकेशन नहीं करना आ रहा, कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला है, कोई विजुअल इम्पेयर्ड यहाँ पर बच्चा है, तो स्पीच टू टेक्स्ट या आई ट्रैकिंग सिस्टम, टच स्क्रीन सॉफ्टवेयर यहाँ पर देते हैं कि शारीरिक रूप से भी जो विकलांग छात्र हैं वो अच्छे से जो है अपनी डिजिटल कला यहाँ पर बना पाए। और साथ ही साथ वैश्विक संसाधनों तक पहुँच देती है कि भाई हम इंडिया में बैठकर भी वर्ल्ड के किसी भी म्यूजियम का जो है वर्चुअल टूर कर सकते हैं, वहाँ की जो कलाएँ हैं उनके बारे में जान सकते हैं। और संचार सहायक उपकरण भी प्रदान करती है कि भाई हमें डिजिटली कोई भी ऑडियो गाइड हो गया, कैप्शनिंग सर्विसेज होगी, तो कोई भी साइन लैंग्वेज का ऐप हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी हमें जो है प्रोवाइड की जाती है। देन एक्सपेंडिंग क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज़, राइट। तो जो भी हमारी क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज़ है उनको ये एक्सपेंड करती है कि कैसे हम डिजिटल पेंटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइन है, एनिमेशन है, ठीक है, इनमें जो हमारा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है उसको ये ब्रॉड करती है हमें जो है डिजिटल टूल्स देकर। देन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, सो आईसीटी फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म enabling स्टूडेंट टू वर्क टुगेदर ऑन मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स नो मैटर देयर लोकेशन, राइट। कि किसी भी लोकेशन से वो किसी के साथ भी कोलैब करके यहाँ पर काम कर सकते हैं। टूल्स दैट अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू एडिट एंड क्रिएट टुगेदर इन रियल टाइम, राइट। कि ऐसे टूल्स वो बनाते हैं कि भाई जैसे एक ही टाइम पे दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति वर्ल्ड के किसी भी कोने से उस आर्ट वर्क को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। विद डिजिटल टूल्स स्टूडेंट कैन एक्सपेरिमेंट मोर फ्रीली, चेंजिंग कलर्स, कॉम्पोजिशन एंड फॉर्मेट्स विदाउट द फियर ऑफ मेकिंग परमानेंट मिस्टेक्स। एंड आईसीटी अलाउज फॉर ईजियर करेक्शंस एंड एनकरेजेस इंटरेक्टिव लर्निंग, राइट। तो यहाँ पर जो है आईसीटी हमारी इंटरेक्टिव लर्निंग को भी प्रमोट करता है। तो रचनात्मक संभावना का विस्तार हमारा ज़्यादा होता है कि भाई हमें सारे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं कि कैसे हमें पेंटिंग करनी है, ग्राफिक डिज़ाइन है, एनिमेशन है, ठीक है, उसका पता लगाने की भी अनुमति देता है, जो हमारी कलात्मक अभिव्यक्ति है उसका विस्तार करता है। फिर सहयोगी परियोजनाएं हमें आईसीटी देती है कि भाई ऐसी टेक्नोलॉजी ये बनाती है कि भाई एक ही साथ दो से ज़्यादा व्यक्ति वर्ल्ड के किसी भी कोने से, हो सकता है मैं यहाँ से हूँ, मैं कोई आर्ट वर्क कर रही हूँ, उसके साथ किसी और कंट्री का या अपने ही देश में कोई और व्यक्ति उस आर्ट वर्क को ज्वाइन कर सकता है, राइट। तो हम सहयोग से उस आर्ट को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। देन स्किल डेवलपमेंट हमारे आईसीटी करते हैं। सो बाय यूजिंग आईसीटी इन क्रिएटिंग डिजिटल वर्क, स्टूडेंट एंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्टिकुलरली व्हेन नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, राइट। सो टैकलिंग जो भी हमारे क्रिएटिविटी में चैलेंजेस होते हैं कि कैसे 3D मॉडलिंग करनी है, कैसे वीडियो को एडिट करना है, तो उसके लिए स्किल हमें डेवलप कराती है आईसीटी फोस्टर्स डिजिटल लिटरेसी, टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू नेविगेट एंड यूज वेरियस प्रोग्राम्स एंड प्लेटफॉर्म्स, अ वैल्यूएबल स्किल फॉर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द आर्ट। देन पर्सनलाइज्ड लर्निंग हमें प्रोवाइड करती है डिफरेंशिएशन की, भाई जो हमारी भी नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो आईसीटी के माध्यम से कौशल का विकास होता है भाई कि कैसे 3D मॉडलिंग हमें बनानी है, कैसे वीडियो बनानी है, कैसे चीज़ों को एनिमेट करना है, तो ये कौशल हमारे अंदर विकसित होते हैं। और व्यक्तिगत शिक्षण और विभेदीकरण हमारे अंदर आता है, राइट। कि हमें एक विभेदित निर्देश यहाँ पर दिया जाता है कि हमारी क्या क्या ज़रूरतें हैं, हमें किस टाइप का कम्युनिकेशन मोड वहाँ पर अडेप्ट करना है, हमें कैप्शन चाहिए या हमें स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें कोई मोबिलिटी इशू है, राइट। तो जो भी शिक्षण है वो व्यक्तिगत होता है और विभेदितकरण यहाँ पर निर्देश हमें प्रदान किए जाते हैं।
देन एक्सपोजर टू सिलेक्टिव बेसिक स्किल्स इन मीडिया एंड आर्ट, राइट। तो इसके लिए बेसिक स्किल क्या होंगे कि भाई बेसिक डिजिटल ड्राइंग और पेंटिंग हमें आनी चाहिए, जो भी लेयरिंग करनी है आर्ट वर्क में उसका हमें पता होना चाहिए, ब्रशेज़ के बारे में और क्या क्या इफेक्ट हम वहाँ पर लगा सकते हैं उसका हमें पता होना चाहिए। तो मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट में जो भी चुनिंदा बुनियादी कौशल हैं वो कौन कौन से हैं कि बेसिक डिजिटल ड्राइंग और पेंटिंग हमें आनी चाहिए कि भाई ये कैसी होती है, कैसे करनी होती है, जो लेयर्स हैं आर्ट बनाने में, कोई भी कला बनाने में, उनको हमें समझना होगा, ब्रश को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या प्रभाव है, किन किन इफेक्ट्स को यहाँ पर हम अपनी आर्ट में यूज़ कर सकते हैं वो हमें पता होने चाहिए। देन बेसिक फोटोग्राफी और एडिटिंग स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए, वीडियो प्रोडक्शन स्किल्स होनी चाहिए कि भाई कोई भी अगर हम कैरेक्टर बना रहे तो वीडियो कैसे उससे प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो बुनियादी फोटोग्राफी और संपादन कौशल हमें होने चाहिए कि फोटोग्राफ बना सके, हम ले सके और उसमें एडिटिंग यहाँ पर कर सके। बुनियादी जो वीडियो है उसके उत्पादन के कौशल होने चाहिए कि अगर कोई वीडियो बनानी तो वो कैसे बनेगी। देन नेक्स्ट है हमारा एनहेंसिंग लर्निंग थ्रू मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज और क्या क्या अडेप्टेशन हम कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजीज क्या होगी, हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करा सकते हैं बच्चों से, क्रिएट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट प्रोजेक्ट्स दैट आर रूटेड इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, राइट, कि कैसे डिजिटल पोस्टर बच्चे बना सकते हैं, शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। सो दिस विल हेल्प स्टूडेंट सी द रेलेवेंस ऑफ मीडिया आर्ट इन एवरीडे लाइफ, राइट। तो इससे बच्चों को भी पता चलेगा कि कैसे जो डिजिटल मीडिया है इसकी अपनी रियल लाइफ में, एवरीडे लाइफ में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। देन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हम बच्चों से बनवा सकते हैं, एनकरेज ग्रुप वर्क विद स्टूडेंट कोलैबोरेट ऑन मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स लाइक डिजिटल एनिमेशंस, वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइन, राइट। तो इससे उनका कोलैबोरेशन और पीयर लर्निंग यहाँ पर इनहेंस होगी। देन चॉइस इन मीडियम, सो प्रोवाइड स्टूडेंट विद द ऑप्शन टू चूज विच मीडिया, राइट, कि भाई उनको किस मीडिया में काम करना है, कौन सा उनको इंटरेस्टिंग लगता है, वीडियो, डिजिटल पेंटिंग और म्यूजिक। सो दे कैन चूज वट एवर दे वॉन्ट टू एंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी एकोमोडेट्स देयर इंटरेस्ट इन एबिलिटीज। तो मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक कला के माध्यम से सीखने को हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में रणनीतियाँ और क्या हम अनुकूलन कर सकते हैं उसके बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले हम रणनीतियाँ देखेंगे। तो रणनीतियाँ में हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण बच्चों के लिए कर सकते हैं कि कोई भी अगर चीज़ है, मान लो कोई भी पोस्टर डिज़ाइन करना है या छोटी छोटी फिल्में बनाना, तो वो हम बच्चों को दे सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर आधारित, राइट। तो इससे बच्चों को यहाँ पर ये जानने में मदद मिलेगी कि भाई अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम डिजिटल आर्ट है वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देन सहयोगी परियोजनाएं बना सकते हैं कि भाई एक ग्रुप बना दिया, आपको साथ में काम करना है, तो इससे जो सहयोग संचार है वो बढ़ेगा और सहकर्मी सीखने की भावना यहाँ पर बच्चों की बढ़ेगी। देन माध्यम और विकल्प कि बच्चों को किस माध्यम में जो है इंटरेस्ट, उनको वीडियो बनानी है, उनको डिजिटल पेंटिंग करनी है, संगीत करनी है, तो उसका जो है विकल्प उनके पास होना चाहिए ताकि अपनी रुचि और क्षमताओं के अकॉर्डिंग बच्चे यहाँ पर काम कर सके। देन उनको स्कैफोल्डिंग देनी है, जहाँ पर भी उनको नीड है, स्टार्टिंग में अगर ज़्यादा नीड है तो वो स्कैफोल्डिंग हमें उनको प्रोवाइड करनी है। देन टेम्पलेट्स एंड मॉडल्स, एक आउटलाइन हम उनको दे देंगे, राइट। ऐसा नहीं कि भी स्टार्टिंग में ही बच्चे को हमने बोल दिया कि ऐसे क्रिएट करो, एक स्टार्टिंग में उनको हम क्या करेंगे, टेम्पलेट्स या मॉडल्स देंगे और बाद में जब बच्चे सीख जाएंगे तो तब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क उनसे हम करा सकते हैं, राइट। तो स्कैफोल्डिंग लर्निंग मतलब उनकी सहायता हमें देनी, सहायता हमें करनी है जब भी बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, जब अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगे तो हम जो भी अपनी सहायता है वो वापस वहाँ से ले लेंगे। देन टेम्पलेट और मॉडल्स हमें स्टार्टिंग में देने, राइट, कि भाई ऐसे ऐसे आपको बनाना है, कुछ हमें उसको आउटलाइन करके यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भी स्टार्टिंग में ही बहुत जटिल चीज़ उसको दे दी, राइट, और उसके बाद में जो भी कार्य है उसकी जटिलता को हम बढ़ाते रहेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा अडेप्टेशन, कि अडेप्टेशन कैसे करेंगे। तो जो भी अल्टरनेटिव इनपुट मेथड्स हैं वो हम बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। भाई मान लो किसी को फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है तो उसके लिए आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई आई की हेल्प से उसको ट्रैक करके वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई क्या कलर करना है स्क्रीन पर, ठीक है, क्या इफेक्ट देना है। एंड स्पीच रिकॉग्निशन टूल्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। टैबलेट्स या टच स्क्रीन डिवाइसेस बच्चे को दे सकते हैं ताकि उनको ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से कीबोर्ड या कंप्यूटर को ना लेकर बैठना पड़े, वो ईजिली अपना काम यहाँ पर कर सके, राइट। तो विशेष शिक्षा के लिए हम इनमें छात्रों के लिए क्या अनुकूलन कर सकते हैं कि वैकल्पिक इनपुट विधियां हम यहाँ पर बच्चों को देंगे कि भाई मान लो कि बच्चे को शारीरिक अक्षमता है तो वो आंखों की मदद से जो है ड्राइंग कर सकता है, ठीक है। तो आई ट्रैकिंग जो तकनीक है उसका हम उपयोग कर सकते हैं कि भाई अपनी उसकी आंखें ट्रैक होती रहेंगी और उसकी मदद से वो यहाँ पर जो है कला उसको निर्माण कर पाएगा, राइट। या बच्चों को वाक् पहचान उपकरण है, ठीक है, वो हम दे सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि भाई बच्चों को बिल्कुल कंप्यूटर और कीबोर्ड देकर बैठाना है, उनको हम टच स्क्रीन डिवाइसेस दे सकते हैं ताकि वो आराम से यहाँ पर काम कर सके। देन जो भी सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं, वो उनके लिए एक्सेसिबल होने चाहिए कि भाई वो उनका यूज़ कर सके, उनको चेंज कर सके। विजुअल एंड ऑडिटरी एड्स यहाँ पर होनी चाहिए कि भाई अगर किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है या विजुअल इम्पेयरमेंट है तो वो भी अच्छे तरीके से अपनी आर्ट यहाँ पर कर पाए।
तो सुलभ सॉफ्टवेयर और उपकरण बच्चों के पास होने चाहिए कि जो भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है वो आराम से कर पाएँ, ठीक है। कोई उपकरण का यूज़ करना है तो वो अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही जो दृश्य और श्रवण सहायता है तो वो हमें देने की भी दिखाते हैं, इसमें वीडियो में कैप्शंस आ रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा तो उनको देख सकता है, या अगर किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा तो उसके लिए यहाँ पर ऑडियो क्लिप्स भी होनी चाहिए, राइट। तो दृश्य और श्रवण सहायता हमें उसके लिए प्रदान करनी है। देन सेंसरी फ्रेंडली अडेप्टेशंस करनी है कि भाई जहाँ पर भी बच्चे रह रहे वो कंफर्टेबल हो, कि जो भी बेंचेस है, चेयर्स है, जो भी रूम्स है वो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो। नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स होने चाहिए। देन जो भी असेसमेंट है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि भाई हम बच्चे की नीड देखेंगे, उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे और उस पर हम एम्फोसाइज करेंगे कि भाई बच्चे ने अपनी तरफ से कितने एफर्ट यहाँ पर लगाए हैं, कितनी क्रिएटिविटी दिखाई, राइट। तो जो हमारी असेसमेंट है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई सभी बच्चों को हम एक जैसे यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं। तो संवेदी अनुकूलन वहाँ पर होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कि बच्चे बैठने में ही कंफर्टेबल नहीं है तो वो फिर क्या करेंगे, अब बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है। तो सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि भाई टेम्परेचर है या जो वॉइस है, अगर कहीं पर बैठ रहे हैं तो सारी अरेंजमेंट जो है उनकी संवेदी अनुकूलित यहाँ पर होनी चाहिए। देन जो उनका मूल्यांकन है वो भी लचीला होना चाहिए। तो हमें बच्चे को देखेंगे कि भाई उसकी परिशुद्धता पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय ये देखेंगे कि भाई बच्चे ने कितनी रचनात्मकता दिखाई है, कितना प्रयास किया, कितना बच्चा सीखना चाह रहा है, राइट। तो जो मूल्यांकन है वो यहाँ पर हमारा लचीला होना चाहिए। द नेक्स्ट है हमारा अडेप्टेशंस, मॉडिफिकेशन एंड स्ट्रेटजीज टू फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन इन कल्चरल एंड कम्युनिटी सेटिंग। ये हम ऑलरेडी अपनी फर्स्ट यूनिट से करते आ रहे हैं, 1.5 जो सब टॉपिक है, राइट। तो इसमें आप वहाँ से अगर इसको आपको डिटेल में समझना तो समझ सकते हैं, अदरवाइज हम इसको यहाँ पर शॉर्ट में करेंगे कि भाई फिजिकल एसेसिबिलिटी होनी चाहिए जहाँ पर भी कोई प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि भाई सभी बच्चे वहाँ पर आसानी से आ जा सके, ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है। व्हील चेयर पर अगर कोई बच्चा है तो वो भी आसानी से जा सके, रैंप्स वगैरह होने चाहिए वहाँ पर। तो सांस्कृतिक और सामुदायिक सेटिंग में भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुकूलन, संशोधन और रणनीतियाँ उनको हमें देखना है। तो ये हम ऑलरेडी अपनी पहले के चारों यूनिट में कर चुके हैं, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम इसको शॉर्ट में करेंगे, ये सेम ही चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो शारीरिक पहुँच होनी चाहिए कि कोई भी प्रोग्राम अगर हम करा रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि भाई वहाँ पर सभी बच्चे पहुँच पाए, कि ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। मान लो कोई बच्चा व्हील चेयर पर तो वो भी अच्छे से जा सके, कोई बच्चा ब्लाइंड है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है किसी बच्चे को, तो वो भी वहाँ पर जाकर अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। सेंसरी अडेप्टेशन होनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं हो कि भाई लाइटनिंग इतनी ज़्यादा है या टेम्परेचर बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या नॉइस वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो सेंसरी अडेप्टेशंस वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। संवेदी अनुकूलन वहाँ पर होनी चाहिए कि ध्वनि है, प्रकाश है, भीड़ भाड़ है, तो जहाँ पर जो संवेदनशील छात्र हैं उनके लिए एक अच्छा शांत वातावरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा शोर है या बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स का आपने यूज़ किया है, ठीक है। तो संवेदी अनुकूलन वहाँ पर होना चाहिए। कम्युनिकेशन अडेप्टेशन होनी चाहिए कि भाई साइन लैंग्वेज भी आप उसमें भी कम्युनिकेट करा रहे हो, कैप्शंस भी आप दे रहे हो, आप वर्बली भी बोल रहे हो, आप ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस का भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ब्रेल प्रिंट्स का, तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पर हमें यूज़ करना है। कम्युनिकेशन के लिए अडेप्टेशंस होनी चाहिए कि किसी को भी किसी भी टाइप से अगर कम्युनिकेट करना है तो वो यहाँ पर इजीली कर पाए, राइट। तो संचार का अनुकूलन होना चाहिए कि भाई किसी को भी किसी भी प्रकार से संचार अगर बच्चे को करना है, मान लो श्रवण बाधित है, दृष्टि बाधित है, किसी भी प्रकार का बच्चा है, तो वो उसका अनुकूलन यहाँ पर होना चाहिए कि वो अच्छे तरीके से वहाँ पर संचार कर पाए, राइट। देन कॉग्निटिव अडेप्टेशंस होनी चाहिए कि भाई जो भी इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से सिंप्लीफाइड मैनर में स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर दी जाए, राइट। तो संज्ञानात्मक अनुकूलन होना चाहिए कि जो भी चीज़ें हम समझा रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई बहुत ट्विस्ट करके हम चीज़ों को बच्चों को बता रहे हैं, और चरण दर चरण हमें जो है बच्चों को निर्देश देने पड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे। देन मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, जो इवेंट का कंटेंट है उसको मॉडिफाई करेंगे कि भाई बच्चे अगर ज़्यादा लंबी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे तो शॉर्ट परफॉर्मेंस देंगे। लैंग्वेज है जो वो सिंपल होगी, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो कल्चरल इवेंट्स हैं, उनको हम यहाँ पर अडेप्टेबल बनाने के लिए हो सकता है कि उन बच्चों की जो है पहले वहाँ पर प्रैक्टिस कराएं ताकि वो उसके लिए यहाँ पर उसको अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएगी, भाई उनको कैसे यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करना है, कैसे जो है परफॉर्म करना है। वर्चुअल टूर्स उनको हम वहाँ पर दे सकते हैं। तो इनके लिए संशोधन क्या करेंगे हम, जो भी कार्यक्रम सामग्री है उसमें संशोधन करेंगे कि भाई बच्चे ज़्यादा टाइम के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उनको जो है शॉर्ट परफॉर्मेंस का अनुमति हम दे देंगे। साथ ही अगर कोई लंबी परफॉर्मेंस है तो उसके बीच में ब्रेक देंगे। उनका कोई वर्चुअल टूर हम करा सकते हैं कि भाई जहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना है, रियल टाइम प्रैक्टिस बच्चों को करने को बोल सकते हैं, ठीक है। जो पार्टिसिपेशन है कल्चरल परफॉर्मेंसेज में उसको हमें मॉडिफाई करना है कि जो भी बच्चों की एबिलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वो ईजिली पार्टिसिपेट कर पाएँ। जो भी आर्ट क्रिएशन या डिस्प्ले है उसको मॉडिफाई करना ताकि सभी टाइप के बच्चे
ठीक है, किसी को कोई डिसेबिलिटी या नहीं है, वो अपनी जो भी उनकी आर्ट है उसको यहाँ पर क्रिएट कर पाए, उसको अच्छे से डिस्प्ले कर पाए कि भाई डिजिटल आर्ट को डिस्प्ले करने का भी मीडियम आपके पास है, राइट। तो साथ ही साथ एनिमेशंस आपकी प्ले हो रही हैं, तो सभी प्रकार की जो आर्ट है उसको एग्जिबिट करने का, उसको डिस्प्ले करने का ऑप्शन वहाँ पर होना चाहिए, राइट। तो सांस्कृतिक प्रदर्शनों में कैसे भागीदारी लेनी है, कैसे जो मंच है उसको प्रबंध करना है, पोशाक है, ठीक है, कोई भी जो यहाँ पर कोरियोग्राफी है तो वो यहाँ पर बच्चों के लिए सुलभ होनी चाहिए। साथ ही साथ संशोधित कला निर्माण और प्रदर्शन की जो भी प्रदर्शन करना, मान लो कोई डिजिटल कला उनको दिखानी कि भाई एक मूवी दिखानी है या उनको कोई पिक्चर दिखानी है, तो उसके लिए भी यहाँ पर शोकेस के लिए भी संशोधित कला निर्माण और प्रदर्शन की अच्छी स्थिति होनी चाहिए कि वो अच्छे से अपनी आर्ट्स को यहाँ पर डिस्प्ले कर सके। देन स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए कि भाई पीयर सपोर्ट होना चाहिए, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए कि सभी बच्चे वहाँ पर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट उनको मिले कि अपनी कंफर्टेबल तरीके से वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएँ। उनको चॉइस मिलनी चाहिए कि भाई कहाँ पर उनको पार्टिसिपेट करना है, कैसे उनको सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी उनको उस इवेंट में होनी चाहिए। तो अब इनके लिए रणनीतियाँ क्या होंगी कि सहकर्मी सहायता और समावेशन होना चाहिए कि भाई एक समावेशी वातावरण हम यहाँ पर दे रहे हैं कि भी सभी बच्चे इक्वल यहाँ पर फील कर रहे हैं। विकल्प और लचीलापन हमें प्रदान करना है कि भाई बच्चों को यह चॉइस होनी चाहिए उनके पास कि उनको किस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, लाइव इवेंट में भाग लेना है या वर्चुअली उनको पार्टिसिपेट करना है, राइट। देन उनकी एडवोकेसी या सेल्फ एक्सप्रेशन है उसको हमें प्रमोट करना है, कोई भी असिस्टेड टेक्नोलॉजी की अगर ज़रूरत है उसको हमें यूज़ करना है, राइट। तो वकालत और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए जो उनकी वकालत है और आत्म अभिव्यक्ति है कि कोई ऐसी कलाकृतियाँ हैं जो उनके अनुभव को दर्शाती हैं, तो उन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर बढ़ावा देना है। और साथ ही साथ जो सहायक तकनीक उनको कोई चाहिए जिसका उपयोग उनको करना है, तो वो भी हमें उनको जो है प्रोवाइड करानी है। So we have done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel for more tutorials related to be it special education and special education teacher. See you in the next video. Till then, namaskar.